धरती पर मैं मानवेंद्र निषाद आपका स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं कि आप यहाँ पे उपस्थित हुए और आप कुछ हम लोगों को दे करके जाएंगे, कुछ बता करके जाएंगे, जिससे हम लोगों के अंदर हौसला आएगी, ऊर्जा आएगी और इसी ऊर्जा को लेकर के आपके साथ हम सभी समस्त अध्यापक गण आपके साथ कदम से कदम मिला करके चलने का कार्य करेंगे। तो मैं चाहूंगा कि कुछ चीजें बताइए जिससे हम लोगों के ऊपर जो परेशानियां आ रही है वो दूर हो सके और यह शिक्षक जगत जो है यह उच्च यानी कि अपने शिखरता की ओर बढ़ सके। इस क्रम में साहब मैं पहले परिचय करा दूं, ये जो यहाँ उत्तर प्रदेश में एक शिक्षक जगत में एक नाम रोशन करने वाले और शिक्षकों के साथ कदम से कदम मिला करके चलने वाले, ये कोई परिचय के मोहताज नहीं है, यह इनके नाम ही बहुत काफी है। यह पूरे प्रदेश के ऐसा कोई जगह नहीं होगा जहां पर हमारे यह शिक्षक महोदय गए न हो, हमारे श्री राजू यादव जी गए न हो, राजीव यादव जी गए न हो, सभी के साथ सुख दुख में साथ रहते हैं। तो मैं चाहूंगा कि अब विस्तार रूप से आप अपनी बात रखें। ये बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबको नमस्कार, प्रणाम, आभार आपका। सबसे पहले मैं बताऊं, मैं राजीव यादव पटोरा कुशीनगर में जागृति का प्रवक्ता हूं और माध्यमिक शिक्षक संघ का उत्तर प्रदेश का महामंत्री भी हूं। पिछला शिक्षक एमएलसी का चुनाव में अटेवा के बैनर तले लड़ा था और शानदार लड़ा गया, चुनाव लड़ा गया, बेहतर लड़ा गया। कुछ हमारे मुद्दे हैं, उन मुद्दों को लेकर लोगों के बीच में रहते हैं, जैसे कि मान लीजिए पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाल होना चाहिए। भाई एक दिन के लिए कोई सांसद हो जाए, विधायक हो जाए, उसको आजीवन पेंशन मिले। हमारा शिक्षक कर्मचारी अधिकारी आजीवन 30 साल 35 साल नौकरी करे, उसको पेंशन न मिले, कहीं से भी न्याय संगत नहीं है। एक बड़ी लड़ाई हमारी ये लड़ी जा रही है। दूसरी लड़ाई है, इस देश की जो जितने युवा हैं, पढ़ लिख रहे हैं या इस विद्यालय के बच्चे हैं, दिल्ली इलाहाबाद में पढ़ रहे हैं, सब लोग तैयारी कर रहे हैं, सब लोग गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रयास कर रहे हैं और सरकार लगातार निजीकरण की तरफ भाग रही है। सरकारी नौकरियां खत्म हो रही है, कल कारखाने, एयरपोर्ट, रेलवे सब बिक रहा है। तो फिर जब सब कुछ निजीकरण हो जाएगा तो फिर सरकारी नौकरियां ही नहीं रहेंगी, तो फिर पढ़ाई लिखाई का कहीं नहीं बड़ा उद्देश्य सरकारी नौकरी भी है। तीसरा पॉइंट ये है कि भाई हमारा इस उत्तर प्रदेश में जो वित्त विहीन का जो शिक्षक है वो 75% भार अपने ऊपर दिया हुआ है और गवर्नमेंट की तरफ से न तो इनको 1 रुपया दिया जाता है, न इनकी सेवाएं सुरक्षित है और ये इनका जो देखेंगे कि जो जीवन स्तर है बिल्कुल ही एक बहुत निम्न स्तर पे जा चुका है। और बेहतर तभी होता है जब गवर्नमेंट इनके लिए विशेष ध्यान देती, इनके भी सेवा सुरक्षा बनाती, इनके लिए एक सम्मानजनक मानदेय की व्यवस्था करे सरकार। इसके लिए भी एक लगातार हम लोग लगे हुए हैं, इन सब बिंदुओं को लेकर लगातार चला जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ी चीज ये है कि माध्यमिक का जो संगठन है, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ में जितने गुट हैं वो रिटायर्ड हो गए हैं, नेतृत्व रिटायर्ड हो गया। दूसरी तरफ जो वित्त के नाम पे संगठन चला रहे हैं वो लोग भाजपाई और सपाई हो गए। तो फिर जब शिक्षक रह ही नहीं जाएगा और जब शिक्षक नहीं रह जाएगा तो शिक्षक की लड़ाई कौन लड़ेगा। इसी अभियान के तहत जो है विभिन्न गुटों में बटे हुए, चाहे एडेड विद्यालय के शिक्षक हो या वित्त का शिक्षक हो, सबको एकजुट करते हुए सबके मिशन और मुद्दे के लिए लगातार संघर्ष किया जा रहा है। पुरानी पेंशन बहाल हो, वित्त शिक्षकों को सम्मानजनक मानदेय मिले, गरिमा मिले, कम से कम मिनिमम उनको 20,000 रुपया मानदेय सुनिश्चित हो और साथ ही साथ निजीकरण पर रोक लगे। इन तमाम बिंदुओं को लेके लगातार संघर्ष हो रहा है। इस कड़ी में ही विद्यालयों में दौड़ा हो रहा है। इस कड़ी में आज के समय में मदरसा के शिक्षक और विभिन्न शिक्षकों से संवाद क्रम चल रहा है। उसी कड़ी में आज हम महाराजगंज में आए हुए हैं और इसी कड़ी में आए हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, सबको नमस्कार, प्रणाम, सहयोग आशीर्वाद बनाए। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, महानायक चैनल की ओर से आप सभी लोगों को फिर से एक बार पुनः धन्यवाद, नमस्कार।